बीरबल और मोती चोर की कहानी बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी का एक और शानदार उदाहरण है। इस कहानी में बीरबल एक चोरी की गुत्थी को अनोखे और मजेदार तरीके से सुलझाते हैं। कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके पास एक कीमती मोती था जिसे किसी ने चुरा लिया है। व्यापारी ने बताया कि उसके साथ सिर्फ 4 नौकर थे और उसे शक था कि उनमें से ही किसी एक ने मोती चुराया है। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा कि वह इस चोरी को सुलझाए। बीरबल ने उन 4 नौकरों को दरबार में बुलवाया। जब वे चारों दरबार में आए तो बीरबल ने उनकी शक्लें और हाव भाव ध्यान से देखे। सभी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे थे, इसलिए बीरबल ने कुछ नया तरीका अपनाने का सोचा। बीरबल ने सभी को एक लाइन में खड़ा किया और एक बड़ा कटोरा लाया। कटोरे में पानी भरकर उसमें एक फूल डाला और कहा, यह जादुई फूल है। अब मैं तुम चारों में से हर एक को एक एक करके पानी में हाथ डालने के लिए कहूंगा। चोर का हाथ डालते ही फूल का रंग बदल जाएगा और हम जान जाएंगे कि चोर कौन है। यह सुनकर चारों नौकर चिंतित हो गए। बीरबल ने सबसे पहले एक नौकर को बुलाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में हाथ डाला, लेकिन फूल का रंग नहीं बदला। फिर दूसरा और तीसरा नौकर भी आए और उन्होंने भी पानी में हाथ डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में जब चौथे नौकर की बारी आई तो वह डरते डरते बीरबल के पास आया। वह इतना डरा हुआ था कि उसने अपना हाथ पानी में डालने से मना कर दिया। वह सोचने लगा कि यदि वह अपना हाथ पानी में डालेगा तो फूल का रंग बदल जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने उसकी घबराहट देखकर तुरंत कहा, यही है चोर। चौथे नौकर ने घबराते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसे डर था कि फूल का रंग बदल जाएगा, इसलिए वह पानी में हाथ डालने से बचना चाहता था। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, उसकी घबराहट और डर उसे जरूर पकड़ा देता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक सरल तरकीब से चोर को पकड़ लिया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरा घोड़ा ला सकता है। यह सवाल सुनकर दरबार के सभी मंत्री और दरबारी चकित रह गए, क्योंकि हरा घोड़ा देखना असंभव था। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह अकबर का प्रश्न हल करने का बीड़ा उठाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हरा घोड़ा तो मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे 1 साल का समय दे दिया। इसके बाद बीरबल रोज अकबर को यह कहकर टाल देता कि उसे हरा घोड़ा मिलने में कुछ समय और लगेगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और अकबर ने फिर से बीरबल से पूछा, तुमने हरा घोड़ा ढूंढ लिया? बीरबल ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, जहां पनाह, हरा घोड़ा तो मिल सकता है, लेकिन उसका एक शर्त है। अकबर ने पूछा, वह शर्त क्या है? बीरबल ने कहा, घोड़े का मालिक कहता है कि वह हरा घोड़ा केवल उसी दिन देगा जब सप्ताह में कोई ऐसा दिन हो जिसमें रविवार न हो। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही दिलचस्प और मजेदार रही हैं। एक ऐसी ही मजेदार कहानी है अकबर और 4 मूर्ख की। अकबर और 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस शहर में सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं। मुझे 4 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान काम है। मैं जल्द ही 4 मूर्ख आपके सामने पेश करूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए और साथ में एक आदमी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है। यह अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रहा था,
लेकिन उसने उसे बेचने के बजाय नदी में फेंक दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका वजन ज्यादा हो गया है। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सचमुच मूर्ख है। दूसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने एक और आदमी को पेश किया। अकबर ने पूछा, अब यह कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा मूर्ख है। यह आदमी अपनी जमीन बेचकर सारा पैसा शराब में उड़ा रहा है और सोचता है कि वह अमीर बनेगा। अकबर ने भी उसकी मूर्खता मान ली और फिर पूछा, और तीसरा मूर्ख? बीरबल ने इस बार खुद को पेश करते हुए कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो इस तरह के मूर्खों को ढूंढने निकला। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। अब चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, चौथा मूर्ख आप हैं जो इन सब मूर्खों की बात सुन रहे हैं। अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग जोर से हंस पड़े। बीरबल की इस बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। सीख: इस कहानी से यह समझ आता है कि कई बार बुद्धिमानी से काम लेना ही सबसे बड़ा उपाय होता है और हास्य में भी गहरे संदेश छुपे होते हैं। कहानी अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी बादशाह अकबर का ताज का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे ताज की विशेषता क्या है? इसका कोई खास राज है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ताज की विशेषता और राज का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। मुझे कुछ समय दे। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने महल के अन्य ताजों की तुलना की और उनके निर्माण, डिजाइन और प्रतीकात्मकता की जांच की। उन्होंने ताज के हर हिस्से को ध्यान से देखा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र की। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके ताज का राज खोज लिया है। अकबर ने पूछा, तो फिर बताइए, वह राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपके ताज का राज उसकी साधारणता में छिपा है। आपके ताज का डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन यही उसकी खासियत है। इसका सादा डिजाइन आपके शाही रुतबे और आपकी समझदारी को दर्शाता है। इसका सरलता का संदेश यह है कि एक सच्चा शासक अपनी सादगी और विचारशीलता से ही अपने राज्य का असली प्रभाव छोड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने ताज की विशेषता को केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि उसकी गहराई और संदेश में भी देखा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल,
तुमने मेरे ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में पेश किया। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की असली विशेषता उसकी बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में होती है। बीरबल ने ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, मेरे सूट का राज क्या है? मेरे पास बहुत सारे शानदार और महंगे सूट हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बात है जो आम सूट में नहीं होती। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस बारे में पता लगाने के लिए थोड़ी जांच करूंगा और फिर आपको उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने दरबार के दर्जियों और राजमहल के कर्मचारियों से सूत की विशेषताओं के बारे में पूछा। उन्होंने सूत की सामग्री, डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सूत का राज खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह राज, बीरबल ने कहा, आपके सूत का राज यह है कि वे केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और शाही गरिमा को भी दर्शाते हैं। आपके सूत की खासियत सिर्फ उसकी सामग्री या डिजाइन में नहीं है, बल्कि वह आपके शाही रुतबे और महत्व को भी दर्शाता है। जब आप अपने सूट पहनते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व की शान और आपके आदर्शों का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सूट इतने खास हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझ गया कि बीरबल ने न केवल सूत की भौतिक विशेषताओं को देखा, बल्कि उसकी गहराई और महत्व को भी समझा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मेरे सूट की खासियत केवल उसकी शाही चमक में नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व और राजसी गरिमा में भी है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की विशेषता केवल उसकी भौतिक गुणवत्ता में नहीं होती, बल्कि उसके संदर्भ और उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व में भी छिपी होती है। बीरबल ने सूत के राज को समझकर अकबर को यह एहसास दिलाया कि वस्त्र केवल बाहरी दिखावट का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति की शाही गरिमा और व्यक्तित्व का हिस्सा भी होते हैं। कहानी, बीरबल और सेब का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक पेड़ चाहिए जो एक ही फल दे और हर मौसम में फल देता रहे। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। कोई पेड़ ऐसा नहीं हो सकता जो एक ही फल दे और हर मौसम में फलता रहे। लेकिन मैं आपकी चुनौती को दिलचस्प तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने उस समय का उपयोग किया और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने महल के बगीचे में एक पेड़ लगवाया और पेड़ के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिनसे अलग अलग फल मिलते थे। जब पेड़ बढ़ने लगा और फलने लगा, तो अकबर ने देखा कि पेड़ पर विभिन्न रंगों और प्रकारों के फल लगे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पेड़ एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने वाला है। हर मौसम में पेड़ पर अलग अलग फल आएंगे, जिससे यह एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने जैसा लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से चुनौती को पूरी तरह से सुलझा लिया था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत ही अद्वितीय और चतुर तरीका अपनाया है। यह सचमुच एक शानदार समाधान है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और रचनात्मकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सोच और योजना के माध्यम से अकबर की चुनौती का एक अनोखा और व्यावहारिक समाधान पेश किया। कहानी, अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है
कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल मजेदार है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर जल्दी से बताओ बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कितनी सरलता और चतुराई से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश मजेदार तरीके से समझा दिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मजाक मजाक में जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ मुझे बता दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सच है कि जीवन में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हमें यह सच्चाई समझनी होती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक दिन समाप्त हो जाता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात पर फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझ से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुमने इस बार भी मुझे गहरी सच्चाई एक मजेदार तरीके से सिखाई है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ को समझना महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजेदार अंदाज में कही गई बात जीवन के गहरे संदेश को भी सरल और मनोरंजक तरीके से समझा देती है। कहानी बादशाह अकबर के जूते का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे जूतों का राज बता सकते हो? इन्हें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का भी एक गहरा राज है जिसे सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राज को आपके सामने उजागर कर सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ, मेरे जूतों में क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का सबसे बड़ा राज यह है कि यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। भले ही आप शाही सिंहासन पर बैठते हो और आपके पास असीम शक्तियां हो, लेकिन आपके जूते हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक शासक को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाते हैं, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। वास्तव में जूते हमें हमेशा जमीन पर रखते हैं और यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का राज यह भी है कि यह आपको हर दिन अलग अलग जगहों पर ले जाता है। एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा की तकलीफों और परिस्थितियों को समझने के लिए हर जगह जाए। आपके जूते आपको सिर्फ शाही महल में नहीं रखते, बल्कि आपकी प्रजा के बीच भी ले जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सी चीज से इतनी गहरी सीख निकाल ली। यह सचमुच अद्भुत है। तुमने मुझे मेरे जूतों का असली राज समझाया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण वस्त्र, जूते से गहरी जीवन की सीख दी कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कहानी अकबर बीरबल के शहर का राज।
एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं तुम्हारे शहर के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शहर बहुत अनोखा और खास है। बताओ, क्या तुम्हारे शहर का कोई विशेष राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा शहर वास्तव में खास है, लेकिन इसका राज कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वहाँ के लोग और उनकी सोच है। यदि आप इजाजत दें, तो मैं आपको अपने शहर के राज के बारे में बताऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जल्दी से बताओ, तुम्हारे शहर का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार हैं। वे एक दूसरे का आदर करते हैं और हर काम में मिलजुल कर साथ देते हैं। मेरे शहर में शिक्षा का बहुत महत्व है और लोग अपनी समझबूझ से समस्याओं को हल करते हैं। वहाँ हर व्यक्ति का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वह कोई राजा हो या साधारण किसान। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस शहर में ऐसा कुछ और भी खास है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ एकता और सहयोग से रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे सिर्फ अपने ही भले की नहीं सोचते, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और यही एकता और सहयोग हमारे शहर को खास बनाता है। अकबर ने बीरबल की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारे शहर का यह राज सचमुच अद्वितीय है। यह समझ में आता है कि क्यों तुम्हारे शहर को इतना खास माना जाता है। वहाँ के लोग जिस तरीके से एकजुट होकर रहते हैं, वह सभी के लिए एक उदाहरण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मेरा शहर इतना सफल और खुशहाल है। वहाँ हर व्यक्ति यह समझता है कि एकता और सहयोग से ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है। यही हमारे शहर का असली राज है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज या शहर की असली शक्ति वहाँ के लोगों की एकता, सहयोग और समझदारी में होती है। बीरबल के शहर का राज केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि लोगों के विचारों और उनके आपसी सहयोग में छिपा है। यही एकता और सहयोग किसी भी समाज को महान बनाते हैं। कहानी, अकबर, बीरबल और उनके कर्मचारियों का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे कर्मचारी बहुत खास है और वे तुम्हारे सारे काम बड़ी कुशलता से करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कर्मचारियों में ऐसा क्या खास है? उनके काम का क्या राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों का राज उनकी समझदारी और समर्पण में छिपा है। यदि आप चाहे तो मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे कर्मचारी इतने खास क्यों हैं। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने काम के प्रति निष्ठावान और समर्पित हैं। वे न केवल आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि हर काम को पूरी ईमानदारी और समझदारी से करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी भी काम में लापरवाही नहीं करते। उनके काम का राज यह है कि वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के भले के लिए काम करते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो हर अच्छे कर्मचारी की विशेषता होती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हारे कर्मचारियों को दूसरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खास बात यह है कि मेरे कर्मचारी केवल आदेशों का पालन नहीं करते, वे समस्याओं का समाधान खोजने की भी क्षमता रखते हैं। जब कोई कठिनाई आती है, तो वे एक साथ मिलकर उस समस्या का हल निकालते हैं। उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास ही उनके काम का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो वाकई अद्भुत है बीरबल। एक अच्छा कर्मचारी वह होता है जो न केवल अपने काम को अच्छी तरह से करता है, बल्कि टीम भावना से काम करता है और अपने साथियों की भी मदद करता है। तुम्हारे कर्मचारियों में यह गुण वास्तव में बहुत सराहनीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और राज यह है कि मैं अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित करता हूँ और उन्हें उनके काम के लिए सराहता हूँ। जब भी वे अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है और इसी वजह से वे अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं।
अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जब कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है तो वे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि एक अच्छे नेता की पहचान उसकी टीम के काम और उनके उत्साह से होती है। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक अच्छे कर्मचारी की पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और टीम भावना से होती है। बीरबल ने यह समझाया कि कर्मचारियों का राज केवल उनके काम में नहीं, बल्कि उनके आपसी सहयोग, समझदारी और निष्ठा में छिपा होता है। जब एक नेता अपने कर्मचारियों की सराहना करता है और उन्हें प्रेरित करता है, तो वे और भी बेहतर काम करते हैं। कहानी: अकबर, बीरबल और शेर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल लोग व्यापार में हिस्सेदारी, शेयर के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे यह समझाओ कि इस शेयर का असली राज क्या है और यह कैसे काम करता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शेयर का राज बहुत सीधा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना होगा। यदि आप इजाजत दें तो मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे इसे सरल और मज़ेदार तरीके से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मान लीजिए कि आप एक बड़ा जहाज बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अकेले आप उसे बना सकें। तब आप अपने दरबारियों और शहर के धनवान लोगों से इस जहाज में निवेश करने के लिए कहते हैं। जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे वे उस जहाज के मालिक बन जाएंगे, लेकिन उनके हिस्से में उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना उन्होंने पैसा लगाया है। अकबर ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जहाज में जितना पैसा लगाया वह उसी हिसाब से उसका मालिक बनेगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह, इसी हिस्सेदारी को हम शेयर कहते हैं। जहाज से जो भी लाभ होगा वह सभी मालिकों के बीच उनकी हिस्सेदारी के अनुसार बांटा जाएगा, और यदि जहाज को नुकसान होता है तो वह भी सभी को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार सहना पड़ेगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इस तरह से लोग मिलकर किसी बड़े काम में हिस्सा लेते हैं और उसके लाभ या हानि में साझीदार बनते हैं। यह तो बहुत बुद्धिमानी की बात है। बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह, शेयर का असली राज यह है कि इससे बड़े कामों को पूरा करना आसान हो जाता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम में निवेश करते हैं तो बड़े से बड़े काम को भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे सभी को फायदा होता है और समाज में एकता भी बनी रहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने शेयर का राज बहुत अच्छे से समझाया। अब मुझे पता चला कि कैसे लोग मिलकर व्यापार करते हैं और इससे सभी को लाभ होता है। यह सच में एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका है। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शेयर और हिस्सेदारी का मूल सिद्धांत यह है कि जब लोग मिलकर किसी काम में हिस्सा लेते हैं तो वह काम न केवल सफल होता है बल्कि सभी को उसमें लाभ मिलता है। बीरबल ने शेयर का राज सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया, जिससे पता चलता है कि मिलजुल कर काम करना ही सफलता का असली राज है। कहानी: चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख:
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन। एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं, वे जादुई नहीं थीं। लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है।
अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़ियां कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। एक मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल ने अकबर के जूते का राज बताया। कहानी अकबर के जूते का राज। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में बीरबल से एक मजेदार सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे जूते कहाँ गए? बीरबल ने देखा कि अकबर के जूते उनके सामने नहीं थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जवाब देते हुए कहा, जहां पनाह, आपके जूते बहुत खास हैं, वे सिर्फ साधारण जूते नहीं हैं। वे आपके आदेश का पालन करते हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या वे खुद चलकर कहीं चले गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहां पनाह, वे आपके पैर की सेवा करते करते अब थक गए होंगे और आराम करने के लिए चले गए होंगे।
लेकिन चिंता मत कीजिए, वे वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना आपको आराम नहीं मिलेगा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने अनोखे अंदाज में मेरे सवालों का जवाब देते हो। तभी एक सेवक अकबर के जूते लेकर आ गया और बोला, जहांपनाह, आपके जूते दरवाजे के पास रखे हुए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, देखिए, मैंने कहा था ना, आपके जूते खुद चलकर आराम करने गए थे और अब वे वापस आ गए हैं। अकबर और दरबार के सभी लोग हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन सवालों या समस्याओं का हल हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से भी निकाला जा सकता है। किसी को कुछ पता नहीं था। बीरबल हमेशा हाजिर जवाबी से सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज।
एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन? एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे।
फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़ियां कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़ियां कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़ियां अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़ियां ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। बीरबल और चोर का रहस्य अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध और मजेदार कहानी है। इस कहानी में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से एक चोरी के मामले को सुलझाते हैं। कहानी
एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और शिकायत की कि उसके घर में चोरी हो गई है। उसने बताया कि चोर ने उसके घर से कीमती सामान चुरा लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि चोर कौन है। वह न्याय के लिए बीरबल की सहायता चाहता था। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने बताया कि कुछ ही लोग उसके घर में आते जाते हैं, इसलिए उसने सभी नौकरों और परिचितों को दरबार में बुला लिया। बीरबल ने सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई भी चोर होने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। अब बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग किया। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक एक लाठी दी और कहा, ये जादुई लाठियां हैं। इनमें से जो चोर होगा उसकी लाठी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी को उनकी लाठियां देकर बीरबल ने कहा कि वे कल सुबह दरबार में आकर अपनी लाठियां दिखाएं। सभी लोग डर और चिंता में अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब सभी लोग दरबार में आए तो बीरबल ने उनकी लाठियों को ध्यान से देखा। उनमें से एक व्यक्ति की लाठी बाकी लोगों की लाठियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। दरबार में सभी लोग चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, आपने कैसे पता लगाया कि यह व्यक्ति चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की लाठी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन चोर ने यह सोचकर अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया कि उसकी लाठी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उसकी लाठी बाकी लोगों की तुलना में छोटी हो गई। चोर ने अपनी गलती मान ली और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरी का रहस्य सुलझा दिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और चतुराई से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। बीरबल ने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के अपराधी को पकड़ लिया और न्याय किया। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन। एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था।
दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़ियां कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़ियां कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़ियां अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़ियां ज्यादा हुई
तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अकबर का सपना। कहानी। एक बार अकबर ने सपना देखा कि सभी दांत टूट गए हैं, केवल एक दांत बचा है। जब उन्होंने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह सपना अशुभ है और अकबर के सभी रिश्तेदार मर जाएंगे। अकबर इस भविष्यवाणी से दुखी हो गए और नाराज होकर उन्हें सजा दी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अकबर के सपने की व्याख्या करते हुए कहा, जहां तक मैं देखता हूं, यह एक शुभ सपना है। सम्राट लंबे समय तक जिएंगे और उनके सभी रिश्तेदारों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और सकारात्मक सोच की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। 3. सबसे बड़ा सत्य। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कुछ समय मांगा और जवाब देने का वादा किया। अगले दिन बीरबल अकबर को एक शवगृह ले गया और दिखाया कि चाहे राजा हो या रंक, सबको एक दिन मरना ही है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, महाराज, मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। 4 मूर्ख। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को सबसे बड़े 4 मूर्ख खोजने का काम सौंपा। बीरबल ने कुछ दिन बाद अकबर को एक आदमी दिखाया जो अपने सिर पर चावल की बोरी लिए जा रहा था, जबकि उसकी गाड़ी पास ही चल रही थी। दूसरा आदमी बैलगाड़ी को धक्का दे रहा था, जबकि बैल आराम कर रहा था। फिर बीरबल ने कहा, तीसरा मूर्ख आप हैं, जो इस तरह के काम मुझे देते हैं, और चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन्हें खोजने निकला। बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंसते हुए उसे इनाम दिया। 5. बीरबल की खिचड़ी का जवाब। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, समय। जब अकबर ने इसकी व्याख्या मांगी तो बीरबल ने कहा, समय सबसे कीमती है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है उसे फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के साथ अकबर का धैर्य और उनकी सीखने की क्षमता इन कहानियों को अद्वितीय बनाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही दिलचस्प और मजेदार रही हैं। एक ऐसी ही मजेदार कहानी है अकबर और 4 मूर्ख की। अकबर और 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस शहर में सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं। मुझे 4 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान काम है। मैं जल्द ही 4 मूर्ख आपके सामने पेश करूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए और साथ में एक आदमी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है। यह अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रहा था, लेकिन उसने उसे बेचने के बजाय नदी में फेंक दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका वजन ज्यादा हो गया है। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सचमुच मूर्ख है। दूसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने एक और आदमी को पेश किया। अकबर ने पूछा, अब यह कौन है?
बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा मूर्ख है। यह आदमी अपनी जमीन बेचकर सारा पैसा शराब में उड़ा रहा है और सोचता है कि वह अमीर बनेगा। अकबर ने भी उसकी मूर्खता मान ली और फिर पूछा, और तीसरा मूर्ख? बीरबल ने इस बार खुद को पेश करते हुए कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख मैं हूँ, जो इस तरह के मूर्खों को ढूंढने निकला। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। अब चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, चौथा मूर्ख आप हैं, जो इन सब मूर्खों की बात सुन रहे हैं। अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग जोर से हंस पड़े। बीरबल की इस बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। सीख: इस कहानी से यह समझ आता है कि कई बार बुद्धिमानी से काम लेना ही सबसे बड़ा उपाय होता है और हास्य में भी गहरे संदेश छुपे होते हैं। कहानी अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी बादशाह अकबर का ताज का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे ताज की विशेषता क्या है? इसका कोई खास राज है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ताज की विशेषता और राज का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। मुझे कुछ समय दे। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने महल के अन्य ताजों की तुलना की और उनके निर्माण, डिजाइन और प्रतीकात्मकता की जांच की। उन्होंने ताज के हर हिस्से को ध्यान से देखा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र की। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके ताज का राज खोज लिया है। अकबर ने पूछा, तो फिर बताइए, वह राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपके ताज का राज उसकी साधारणता में छिपा है। आपके ताज का डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन यही उसकी खासियत है। इसका सादा डिजाइन आपके शाही रुतबे और आपकी समझदारी को दर्शाता है। इसका सरलता का संदेश यह है कि एक सच्चा शासक अपनी सादगी और विचारशीलता से ही अपने राज्य का असली प्रभाव छोड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने ताज की विशेषता को केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में भी देखा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मेरे ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में पेश किया। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की असली विशेषता उसकी बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में होती है। बीरबल ने ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा।
उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, मेरे सूट का राज क्या है? मेरे पास बहुत सारे शानदार और महंगे सूट हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बात है जो आम सूट में नहीं होती। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस बारे में पता लगाने के लिए थोड़ी जांच करूंगा और फिर आपको उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने दरबार के दर्जियों और राजमहल के कर्मचारियों से सूत की विशेषताओं के बारे में पूछा। उन्होंने सूत की सामग्री, डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सूत का राज खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह राज, बीरबल? बीरबल ने कहा, आपके सूत का राज यह है कि वे केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व और शाही गरिमा को भी दर्शाते हैं। आपके सूत की खासियत सिर्फ उसकी सामग्री या डिजाइन में नहीं है, बल्कि वह आपके शाही रुतबे और महत्व को भी दर्शाता है। जब आप अपने सूट पहनते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व की शान और आपके आदर्शों का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सूट इतने खास हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझ गया कि बीरबल ने न केवल सूत की भौतिक विशेषताओं को देखा, बल्कि उसकी गहराई और महत्व को भी समझा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मेरे सूट की खासियत केवल उसकी शाही चमक में नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व और राजसी गरिमा में भी है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की विशेषता केवल उसकी भौतिक गुणवत्ता में नहीं होती, बल्कि उसके संदर्भ और उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व में भी छिपी होती है। बीरबल ने सूत के राज को समझकर अकबर को यह एहसास दिलाया कि वस्त्र केवल बाहरी दिखावट का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति की शाही गरिमा और व्यक्तित्व का हिस्सा भी होते हैं। कहानी, बीरबल और सेब का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक पेड़ चाहिए जो एक ही फल दे और हर मौसम में फल देता रहे। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। कोई पेड़ ऐसा नहीं हो सकता जो एक ही फल दे और हर मौसम में फलता रहे। लेकिन मैं आपकी चुनौती को दिलचस्प तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने उस समय का उपयोग किया और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने महल के बगीचे में एक पेड़ लगवाया और पेड़ के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिनसे अलग अलग फल मिलते थे। जब पेड़ बढ़ने लगा और फलने लगा, तो अकबर ने देखा कि पेड़ पर विभिन्न रंगों और प्रकारों के फल लगे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पेड़ एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने वाला है। हर मौसम में पेड़ पर अलग अलग फल आएंगे, जिससे यह एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने जैसा लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से चुनौती को पूरी तरह से सुलझा लिया था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत ही अद्वितीय और चतुर तरीका अपनाया है। यह सचमुच एक शानदार समाधान है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और रचनात्मकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सोच और योजना के माध्यम से अकबर की चुनौती का एक अनोखा और व्यावहारिक समाधान पेश किया। कहानी, अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है।
यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा। बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल मजेदार है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर जल्दी से बताओ। बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कितनी सरलता और चतुराई से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश मजेदार तरीके से समझा दिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मजाक मजाक में जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ मुझे बता दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सच है कि जीवन में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हमें यह सच्चाई समझनी होती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक दिन समाप्त हो जाता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात पर फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझ से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुमने इस बार भी मुझे गहरी सच्चाई एक मजेदार तरीके से सिखाई है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ को समझना महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजेदार अंदाज में कही गई बात जीवन के गहरे संदेश को भी सरल और मनोरंजक तरीके से समझा देती है। कहानी बादशाह अकबर के जूते का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे जूतों का राज बता सकते हो? इन्हें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का भी एक गहरा राज है, जिसे सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राज को आपके सामने उजागर कर सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ, मेरे जूतों में क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का सबसे बड़ा राज यह है कि यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। भले ही आप शाही सिंहासन पर बैठते हो और आपके पास असीम शक्तियां हो, लेकिन आपके जूते हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक शासक को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाते हैं, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। वास्तव में जूते हमें हमेशा जमीन पर रखते हैं और यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का राज यह भी है कि यह आपको हर दिन अलग अलग जगहों पर ले जाता है। एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा की तकलीफों और परिस्थितियों को समझने के लिए हर जगह जाए। आपके जूते आपको सिर्फ शाही महल में नहीं रखते, बल्कि आपकी प्रजा के बीच भी ले जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सी चीज से इतनी गहरी सीख निकाल ली। यह सचमुच अद्भुत है। तुमने मुझे मेरे जूतों का असली राज समझाया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण वस्त्र, जूते से गहरी जीवन की सीख दी कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कहानी अकबर बीरबल के शहर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं तुम्हारे शहर के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शहर बहुत अनोखा और खास है। बताओ, क्या तुम्हारे शहर का कोई विशेष राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह,
मेरा शहर वास्तव में खास है, लेकिन इसका राज कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वहाँ के लोग और उनकी सोच है। यदि आप इजाजत दें, तो मैं आपको अपने शहर के राज के बारे में बताऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जल्दी से बताओ, तुम्हारे शहर का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार हैं। वे एक दूसरे का आदर करते हैं और हर काम में मिलजुल कर साथ देते हैं। मेरे शहर में शिक्षा का बहुत महत्व है और लोग अपनी समझबूझ से समस्याओं को हल करते हैं। वहाँ हर व्यक्ति का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वह कोई राजा हो या साधारण किसान। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस शहर में ऐसा कुछ और भी खास है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ एकता और सहयोग से रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे सिर्फ अपने ही भले की नहीं सोचते, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और यही एकता और सहयोग हमारे शहर को खास बनाता है। अकबर ने बीरबल की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारे शहर का यह राज सचमुच अद्वितीय है। यह समझ में आता है कि क्यों तुम्हारे शहर को इतना खास माना जाता है। वहाँ के लोग जिस तरीके से एकजुट होकर रहते हैं, वह सभी के लिए एक उदाहरण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मेरा शहर इतना सफल और खुशहाल है। वहाँ हर व्यक्ति यह समझता है कि एकता और सहयोग से ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है। यही हमारे शहर का असली राज है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज या शहर की असली शक्ति वहाँ के लोगों की एकता, सहयोग और समझदारी में होती है। बीरबल के शहर का राज केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि लोगों के विचारों और उनके आपसी सहयोग में छिपा है। यही एकता और सहयोग किसी भी समाज को महान बनाते हैं। कहानी, अकबर, बीरबल और उनके कर्मचारियों का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे कर्मचारी बहुत खास है और वे तुम्हारे सारे काम बड़ी कुशलता से करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कर्मचारियों में ऐसा क्या खास है? उनके काम का क्या राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों का राज उनकी समझदारी और समर्पण में छिपा है। यदि आप चाहे तो मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे कर्मचारी इतने खास क्यों हैं। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने काम के प्रति निष्ठावान और समर्पित हैं। वे न केवल आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि हर काम को पूरी ईमानदारी और समझदारी से करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी भी काम में लापरवाही नहीं करते। उनके काम का राज यह है कि वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के भले के लिए काम करते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो हर अच्छे कर्मचारी की विशेषता होती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हारे कर्मचारियों को दूसरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खास बात यह है कि मेरे कर्मचारी केवल आदेशों का पालन नहीं करते, वे समस्याओं का समाधान खोजने की भी क्षमता रखते हैं। जब कोई कठिनाई आती है, तो वे एक साथ मिलकर उस समस्या का हल निकालते हैं। उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास ही उनके काम का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो वाकई अद्भुत है, बीरबल। एक अच्छा कर्मचारी वह होता है जो न केवल अपने काम को अच्छी तरह से करता है, बल्कि टीम भावना से काम करता है और अपने साथियों की भी मदद करता है। तुम्हारे कर्मचारियों में यह गुण वास्तव में बहुत सराहनीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और राज यह है कि मैं अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित करता हूँ और उन्हें उनके काम के लिए सराहता हूँ। जब भी वे अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है और इसी वजह से वे अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जब कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है, तो वे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि एक अच्छे नेता की पहचान उसकी टीम के काम और उनके उत्साह से होती है।
शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक अच्छे कर्मचारी की पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और टीम भावना से होती है। बीरबल ने यह समझाया कि कर्मचारियों का राज केवल उनके काम में नहीं, बल्कि उनके आपसी सहयोग, समझदारी और निष्ठा में छिपा होता है। जब एक नेता अपने कर्मचारियों की सराहना करता है और उन्हें प्रेरित करता है, तो वे और भी बेहतर काम करते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और शेर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल लोग व्यापार में हिस्सेदारी, शेयर के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे यह समझाओ कि इस शेयर का असली राज क्या है और यह कैसे काम करता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शेर का राज बहुत सीधा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना होगा। यदि आप इजाजत दें, तो मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे इसे सरल और मज़ेदार तरीके से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मान लीजिए कि आप एक बड़ा जहाज बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अकेले आप उसे बना सकें। तब आप अपने दरबारियों और शहर के धनवान लोगों से इस जहाज में निवेश करने के लिए कहते हैं। जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे, वे उस जहाज के मालिक बन जाएंगे, लेकिन उनके हिस्से में उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना उन्होंने पैसा लगाया है। अकबर ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जहाज में जितना पैसा लगाया, वह उसी हिसाब से उसका मालिक बनेगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह, इसी हिस्सेदारी को हम शेयर कहते हैं। जहाज से जो भी लाभ होगा, वह सभी मालिकों के बीच उनकी हिस्सेदारी के अनुसार बांटा जाएगा, और यदि जहाज को नुकसान होता है, तो वह भी सभी को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार सहना पड़ेगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इस तरह से लोग मिलकर किसी बड़े काम में हिस्सा लेते हैं और उसके लाभ या हानि में साझीदार बनते हैं। यह तो बहुत बुद्धिमानी की बात है। बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह, शेर का असली राज यह है कि इससे बड़े कामों को पूरा करना आसान हो जाता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम में निवेश करते हैं, तो बड़े से बड़े काम को भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे सभी को फायदा होता है और समाज में एकता भी बनी रहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने शेर का राज बहुत अच्छे से समझाया। अब मुझे पता चला कि कैसे लोग मिलकर व्यापार करते हैं और इससे सभी को लाभ होता है। यह सच में एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शेयर और हिस्सेदारी का मूल सिद्धांत यह है कि जब लोग मिलकर किसी काम में हिस्सा लेते हैं, तो वह काम न केवल सफल होता है, बल्कि सभी को उसमें लाभ मिलता है। बीरबल ने शेर का राज सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया, जिससे पता चलता है कि मिलजुल कर काम करना ही सफलता का असली राज है। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई, तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़िया कम हुई, तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं। और अगर चिड़िया ज्यादा हुई, तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए।
यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन। एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती।
एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़ियां कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चिड़ियां कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़ियां अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़ियां ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। एक मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल ने अकबर के जूते का राज बताया। कहानी अकबर के जूते का राज। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में बीरबल से एक मजेदार सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे जूते कहाँ गए? बीरबल ने देखा कि अकबर के जूते उनके सामने नहीं थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जवाब देते हुए कहा, जहां पनाह, आपके जूते बहुत खास हैं, वे सिर्फ साधारण जूते नहीं हैं। वे आपके आदेश का पालन करते हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या वे खुद चलकर कहीं चले गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहां पनाह, वे आपके पैर की सेवा करते करते अब थक गए होंगे और आराम करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, वे वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना आपको आराम नहीं मिलेगा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने अनोखे अंदाज में मेरे सवालों का जवाब देते हो। तभी एक सेवक अकबर के जूते लेकर आ गया और बोला, जहां पनाह, आपके जूते दरवाजे के पास रखे हुए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, देखिए, मैंने कहा था ना, आपके जूते खुद चलकर आराम करने गए थे और अब वे वापस आ गए हैं। अकबर और दरबार के सभी लोग हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन सवालों या समस्याओं का हल हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से भी निकाला जा सकता है, किसी को कुछ पता नहीं था। बीरबल हमेशा दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़ियां कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया,
जहां पनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं। और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन। एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है।
अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए।